अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज हमारा टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फार्माकोडायनेमिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट डज फार्माकोडायनेमिक्स मींस। इट मींस कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ द बॉडी। यानी हमारी फिजियोलॉजी और बॉडी के बायोकेमिकल लेवल पे एक ड्रग का क्या इफेक्ट है। वो थेराप्यूटिक इफेक्ट भी हो सकता है, वो टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकता है, वो कितनी डोज में, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्रग आके लगती कहाँ बॉडी पे, दिस इज रिसेप्टर। रिसेप्टर इज अ मॉलिक्यूल which bind या drug are bind to the receptor to bring about a change in physiological and biological system. सिंपली रिसेप्टर की अगर हम बात करें, रिसेप्टर विच इज़ अ बेसिक यूनिट कि जहाँ पे हमारी ड्रग ने आके बाइंड करना और कोई ना कोई चेंज लेके आनी है। ये वो वाला यूनिट है बॉडी का जो कि हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी डिटेक्ट करता है, किसी ड्रग को भी डिटेक्ट करता है, किसी जीनोबायोटिक कोई हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आता है उसको भी डिटेक्ट करता है। इट कैन बी एनी थिंग जिसको वो डिटेक्ट करता है रिसेप्टर। जो चेंज है बेसिकली ये रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है। वो चेंज इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन हो सकती है, ड्रग की फॉर्म में हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई हो सकती है, एनी माइक्रोब हो सकते हैं। रिसेप्टर का काम है उसको डिटेक्ट करना। यहाँ पे अगर हम बात करें रिसेप्टर की ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रग जिस बॉडी के पार्ट के साथ जाके पहले बाइंड करती है और चेंज लेके आती है जिससे रिसेप्टर। आगे हम थोड़ा सा अगर इसको डिस्कस करें तो हमारे पास ड्रग जो बॉडी पे जाके एक्ट करता है तो वहां पे जाके दो चीजों में चेंजेस लाते हैं। नंबर वन तो ड्रग की कितनी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नंबर टू उस ड्रग का कितना इफेक्ट होता है। दो टर्म्स हम पहले डिस्कस करेंगे, वन इज एफिकेसी एंड अदर इज पोटेंसी। एफिकेसी का क्या मतलब है, कोई ड्रग कितनी इफेक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि एक ड्रग जो है वो कम इफेक्टिव है, एक ड्रग ज्यादा इफेक्टिव है, कैसे पता चलेगा उसके इफेक्ट से। एक ड्रग जो है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास जो इफेक्ट जो है बॉडी में, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ये हमारे पास इफेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास डोज है, ठीक है। एक ड्रग जो है हमारे पास वो इफेक्ट लेके आ रही है, अगर मैं आपको शो करूं ये वाला, ओके, वो ड्रग हमारे पास इफेक्ट लेके आ रही है ये वाला। दूसरी जो ड्रग है वो हमारे पास इफेक्ट लेके आ रही है I think it's not working now. Let me ओके ये हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ये बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ड्रग जो है यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट है और ये हमारे पास डोज है, ठीक हो गया। एक ड्रग हमारे पास इफेक्ट लेके आ रही है, ये मैक्सिमम इफेक्ट है। दूसरी जो ड्रग है वो ये इफेक्ट लेके आ रही है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट है, अगर हम थोड़ा सा इफेक्ट को देखें तो हमारे पास जो चीज़ नज़र आएगी हमें वो ये आएगी कि हमारे पास इसका इफेक्ट ज़्यादा है। किस लेवल तक ज़्यादा है वो अभी हम देखते हैं। ये देखें, लेट मी गेट दिस, ओके, ये हमारे पास जी इसका इफेक्ट बन रहा है यहाँ तक, ठीक है, जबकि ये जो ड्रग है इसका इफेक्ट बन रहा है यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ओवरऑल जिस ड्रग ने इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस किया वो है ये वाली ए वाली ड्रग, इसको ए का नाम दे दें, इसको बी का दे दें। ए वाली ड्रग ने इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस किया, बी वाली ड्रग ने इफेक्ट कम प्रोड्यूस किया। अभी सिर्फ हम इफेक्ट की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे। अगर हम इफेक्ट वाइज देखें तो हमारे पास ए ड्रग जो है उसने ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस किया एज कंपेयर टू जो बी ड्रग है उसके, ठीक हो गया। हम ये कहेंगे ए ड्रग इज हैज मोर एफिकेसी एज कंपेयर टू बी ड्रग। जो एफिकेसी है इसका मतलब है कि एक ड्रग मैक्सिमम कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो हमारे पास फुल एगोनिस्ट होते हैं,
फुल एगोनिस्ट अपना मैक्सिमम इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, जबकि जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं, पार्शियल एगोनिस्ट की अगर हम बात करें, उनकी प्रेजेंस में ड्रग जो है अपना इफेक्ट कम प्रोड्यूस करती है। सो हम इस तरह भी ले सकते हैं, अगर हम इफेक्ट को यहाँ पे लें, अगर हमने ग्राफ में शो करना दिस इज इफेक्ट, दिस इज डोज। सो एक जो है हमारे पास ड्रग ए है, ड्रग ए ने ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया, यहाँ तक इफेक्ट आया। जब पार्शियल एगोनिस्ट आएगा इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक हो गया। सो ये जो डिफरेंस आया है इतना, ये हमारे पास डिफरेंस शो ये करता है कि आपके पास जो ड्रग है उसकी एफिकेसी कम हो गई है। सो पार्शियल एगोनिस्ट की प्रेजेंस में ड्रग की एफिकेसी कम हो जाती है। आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरी चीज होती है पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब ये होता है कि आपका ड्रग की अगर कॉन्सेंट्रेशन आप लेते हैं, इफेक्ट लेते हैं सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ ये मेरे पास यहाँ तक इफेक्ट आ रहा है 50%, मैं देखता हूँ कि इसमें दो ड्रग जो है 50% पे कौन जल्दी पहुंचती है। एक ड्रग जो है वो ये 50% पे पहुंच गई, सॉरी ये ए ड्रग है, ठीक है। दूसरी जो ड्रग है वो 50% पे पहुंची यहाँ। अब अगर मैं आपको कंपेयर करवाऊं, ये आपके पास जी ए ड्रग है, इसने 50% पे पहुंची है इस डोज पे। ये आपके पास बी ड्रग है जो 50% पे पहुंची है इस डोज पे। इसका मतलब है कि जो बी ड्रग है उसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए ड्रग की, कि वो अपने 50% इफेक्ट तक पहुंचे। ऑल्दो जो बी ड्रग है उसका मैक्सिमम इफेक्ट ज्यादा शो हो रहा है, उसकी एफिकेसी ज्यादा है, बट बी ड्रग इज लेस पोटेंट, क्योंकि उसको ज्यादा डोज चाहिए उतने इफेक्ट तक पहुंचने के लिए जितनी जल्दी वो पहुंच जाती है। सो एफिकेसी बेसिकली हम कहते हैं मैक्सिमम इफेक्ट कितना है, और पोटेंशियम ये कहते हैं कि किसी खास कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचने के लिए हमारे पास ड्रग की कितनी कम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ड्रग है, एक मेरे पास पेनाडोल है, मैं आपको अगर सिंपल वर्ड में एग्जाम्पल दूं, और एक मेरे पास जो है वो डिक्लोरान। बोथ आर बेसिकली एनाल्जेसिक, दोनों जो है एक इन्फ्लेमेटरी एक के थ्रू, और दोनों एनएसएड की कैटेगरीज, दोनों जो है हमारे पास वो पेन किलर है। बट पेनाडोल की हमें ज्यादा ड्रग, ज्यादा डोज चाहिए कि वो हमारे पे एज एनाल्जेसिक काम करे, ठीक है। हमें 2 टैबलेट चाहिए कि हमारे अगर दर्द हो रहा है तो हमें 2 टैबलेट खाने, जबकि उसके कंपैरिजन में अगर हम डिक्लोरान वो 1 टैबलेट भी ले लेंगे हमें जल्दी आराम आ जाएगा। सो इट मीन्स एक स्पेसिफिक इफेक्ट को अचीव करने के लिए कितनी कम डोज चाहिए वो पोटेंसी को शो कर, ठीक हो गया। सो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ होना चाहिए। सो हम इस चीज की पोटेंसी को शो करने के लिए दो टर्म्स यूज करते हैं, वन इज EC50 और ED50 के इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन या इफेक्टिव डोज, जिसको 50% जो अब इफेक्ट है उसको कॉन्सेंट्रेशन को पहुंचने के लिए जो चाहिए, दिस इज ED या EC50, इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन और इफेक्टिव डोज। यानी टोटल ड्रग का जो इफेक्ट है उसका 50% पहुंचने के लिए कितनी डोज चाहिए, ये शो करती है इफेक्टिव डोज को। जबकि टॉक्सिक डोज ये चाहिए कि हमारे पास जो टॉक्सिक डोज है 50% पॉपुलेशन में जो टॉक्सिसिटी जो डोज कोज करती है, यानी वो 500 mg हो सकती था। फॉर एग्जाम्पल हम पेनाडोल जो है, अगर हम कहें जी 10 टैबलेट जो लेता बंदा, 50% हमने 10 लोगों को 10-10 टैबलेट दी पेनाडोल की, उनमें 5 लोगों में जो है उसके टॉक्सिक इफेक्ट शुरू हो गए, यानी उनको साथ हेडेक कोई और प्रॉब्लम शुरू हो गई उनकी। तो हमें पता चल जाएगा जी 50% पॉपुलेशन के अंदर 10 पेनाडोल की टैबलेट देने से उनमें टॉक्सिक जो इफेक्ट वो शो होना। सो ये भी हमारे पास शो करती है उसकी पोटेंसी को। नेक्स्ट हमारे पास जी स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर्स को कहते हैं अगर हमें मैक्सिमम इफेक्ट कम रिसेप्टर पे मिल जाए। फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में जो है एक खास काम के लिए 50 रिसेप्टर मौजूद है, ठीक है। अब जो है जो मुझे मैक्सिमम वो इफेक्ट चाहिए वो 40 रिसेप्टर पे मुझे मिल गया, जो 10 रिसेप्टर बचेंगे उनको हम कहेंगे स्पेयर रिसेप्टर। सो स्पेयर रिसेप्टर आर सेड टू बी एग्जिस्ट if the maximal drug response Emax is obtained less than 100% occupation of receptor, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट सिंपली क्या होता है, एगोनिस्ट सिंपली हम ये कहते हैं फुल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट हम कहते हैं ऐसा जो हमारे पास ड्रग, ऐसी डोज जो किसी एक खास रिसेप्टर पे जाके लगती है जिसके लिए कोई न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास नोरेपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन है। सो कोलिनोमाइमेटिक ऐसी ड्रग है जो कि
कोलिनो रिसेप्टर पे जाके लगती है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पे जाके लगती है और एसिटाइलकोलिन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो उनको हम कहते हैं फुल एगोनिस्ट, जो फुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। So full agonist is a drug capable of fully activating the effector system, या fully activating the receptor, fully activating the effective system. This when it bind to a specific receptor. जबकि partial agonist ऐसा agonist होता है which produce less effect than the full agonist. जरूरी नहीं कि वो partial जो है half produce करे 60%. It should be less than the full agonist. अगर full agonist 100% कर रहा है तो partial agonist में भी 99% प्रोड्यूस कर रहा हो, 90 भी कर सकता है, 50, 40, 10 पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिवेट करता है उस रिसेप्टर को, बट इट प्रोड्यूसेस लेस इफेक्ट एज कंपेयर टू द फुल एगोनिस्ट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होता है न्यूट्रल एंटागोनिस्ट, बाइंड विद द इक्वल अफिनिटी टू द रिसेप्टर R1 जो कि इनएक्टिवेट ऑन RA, prevent binding by the agonist and prevent any deviation from the level of constitutive activity. कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी हम ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं जो हमारी बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटी, लाइक हमारे मसल थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी है, यानी ऐसी एक्टिविटी बॉडी की जिसमें कोई एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट ना देना पड़े, एज इट इज चल रही हो, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी। ठीक हो गया। Inverse agonists have much higher affinity for the inactive receptor state than the active and decrease abolish any constitutive activity. So neutral agonist ऐसा है जो कि agonist अगर हम antagonist सॉरी neutral दें, इसका मतलब है वो हमारी constitutive activity को ना कम करता है ना ज्यादा करता है, जबकि inverse agonist ऐसा है जो कि हमारे पास inactive receptor पे ज्यादा लगता है, active पे कम लगता है और constitutive activity को कम कर देता है, abolish कर देता है, decrease कर देता है। अब व्हाट डज एक्टिवेटेड एंड इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, कुछ जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिसेप्टर पड़े हो तो उनके साथ आकर इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ड्रग लाके उनके एक्टिवेट करती है, कुछ जो एक्टिवेटेड में पड़े हो तो उनके एक्टिवेट करती है। इन दोनों का जो बैलेंस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को जो मेंटेन करता है। अब इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे तो इट मींस कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी सप्रेस होगी है, एक्टिवेटेड रिसेप्टर ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, इसका मतलब है एगोनिस्ट आके लग गया। सो डिपेंड्स के किस तरह का जो है वो हमारे पास ग्राफ आता है। सो अगर आप ये देखें, ये आपके पास EC50, ED50, AC50 और ये ड्रग बाइंडिंग हो रही है। अब देखें फुल एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की अगर हम थोड़ी सी इसमें देखें, ये वाला दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी जो नॉर्मली हो रही थी। ठीक है, अगर हमने फुल एगोनिस्ट दिया, एक्टिवेटेड रिसेप्टर पे ज्यादा लगा, एक्टिवेटेड रिसेप्टर पे फुल एगोनिस्ट ज्यादा एक्टिविटी प्रोड्यूस कर दी। अगर पार्शियल एगोनिस्ट है, फुल लगा तो एक्टिवेटेड रिसेप्टर पे लेकिन रिस्पॉन्स कम प्रोड्यूस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हमारे पास न्यूट्रल एंटागोनिस्ट लगा तो वो न्यूट्रल एंटागोनिस्ट इनएक्टिवेटेड एक्टिवेटेड दोनों पे लगेगा। अगर इनवर्स एगोनिस्ट लगा तो हमारे पास वो इनएक्टिवेटेड पे ज्यादा लगेगा और कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी को कम कर देगा। सो ये हमारे पास नॉर्मली आ गया ग्राफ, जिससे हमें पता चला कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी नॉर्मल होती है, इसको ज्यादा करना है हमने, इस एक्टिविटी को फुल एगोनिस्ट देंगे, नॉर्मली ज्यादा करना पार्शियल देंगे, उसी पॉइंट पे रखना है तो हमारे पास न्यूट्रल एंटागोनिस्ट आएगा, वरना इनवर्स एगोनिस्ट जो इसको कम कर देगा। सो ये हमारे पास नॉर्मल आ गया सारी की सारी चीज। इसके बाद आ गया एंटागोनिस्ट, कम्पिटिटिव एंड इरिवर्सिबल फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट। सो हमारे पास दो तरह के एंटागोनिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट होते हैं जो कि हमारे पास व्हाट डज फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट मीन, कि जो फार्माकोलॉजिकली जाके उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं और उस रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देते हैं, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अगर तो वो जाके फिक्स लग गया है उस जगह पे और जितनी मर्जी हम ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें और वहां से वो इनएक्टिवेट नहीं हो रहा, वो कोवलेंटली बॉन्ड हो गया, किसी तरह बॉन्ड हो गया, दिस इज इरिवर्सिबल फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट। जबकि कम्पिटिटिव ऐसा कि अगर ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है वो हमारे पास वहां पे डिटैच हो जाएगा और वहां पे हमारे पास ड्रग लग जाएगी। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, अच्छा फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट मतलब उसी रिसेप्टर पे एंटागोनिस्ट लगा जिस पे एगोनिस्ट लगता है। फिजियोलॉजिक एंटागोनिस्ट का ये मतलब है कि हमारी बॉडी में दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक इफेक्ट है हमारी बॉडी में, एक इफेक्ट होता है जी फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स की बात करें, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है हमारे पास हिस्टामिन, अगर हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर आके हमारे पास एंटागोनिस्ट लगा है, इट मींस कि जो आपके पास वो लगा है वो फार्माकोलॉजिक एंटागोनिस्ट, क्योंकि उसने हिस्टामिन की एक्टिविटी को ब्लॉक किया। लेकिन अगर उसकी जगह जाके किसी और जगह पे हमारे पास वो लगा है, यानी ब्रोंकोडाइलेटर वाले रिसेप्टर पे लग गया है, हिस्टामिन की बजाय
वो हमारे पास एपिनेफ्रीन वाले रिसेप्टर पे कोई ड्रग जाके लगी, उसको एक्टिवेट करे या उसको इनहिबिट करे, इसका मतलब ये है कि उसने उसके इफेक्ट को एंटागोनाइज किया बाय एक्टिवेटिंग एन अदर रिसेप्टर इन सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम। यानी एक ही ऑर्गन है, ये आपके पास लंग्स है, लीवर है, कोई भी ऑर्गन है, उसमें दो तरह के रिसेप्टर, एक रिसेप्टर वो है जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे, एक रिसेप्टर वो है जो ब्रोंको डायलेशन करवा रहे। रिसेप्टर लगा, उसने ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, अब हमने ब्रोंको डायलेशन करवाई। एक तो तरीका ये है कि फार्माकोलॉजी के एंटागोनिस्ट यूज करें कि इस हिस्टामिन को आकर ब्लॉक कर दे, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे जो ब्रोंको को। दूसरा ये है कि हम दूसरे किसी रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे जो खुद ब्रोंको डायलेशन करवा रहा है। तो क्या होगा, ब्रोंको डायलेशन तो इस तरह फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म हो जाएगा कि जिसमें एक ही सिस्टम के अंदर किसी और रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट करें या इनहिबिट करें और उससे एंटागोनिज्म प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म मीन कि जो ऐसी ड्रग्स, ऐसे चीजें जो कि जाके डायरेक्टली दूसरी ड्रग को इनएक्टिवेट कर देती, जैसे कि प्रेलिडोक्साइन, टॉक्सिक मेटल, ये सारी चीजें क्या करती, किसी दूसरी ड्रग को जाके इनएक्टिव कर देती, रिसेप्टर पे लगती ही नहीं है, ना खुद रिसेप्टर पे लगती ना उनको लगने देती, ड्रग को इनएक्टिवेट कर दिया। सो इस तरह ये केमिकल एंटागोनिज्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड केमिकल एंटागोनिस्ट। सो फार्माकोलॉजी के एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजी के एंटागोनिस्ट एंड केमिकल। और फार्माकोलॉजी की दो कैटेगरी, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इंडेक्स एंड विंडो। थेराप्यूटिक इंडेक्स मीन दिस इज द रेशियो ऑफ TD50 ओवर ED50, यानी आपके पास जो लीथल डोज है, ये टॉक्सिक डोज है, वो 50% पॉपुलेशन में किस कॉन्सेंट्रेशन पे प्रोड्यूस हुई, TD50, और इफेक्टिव डोज कितनी है जो कि 50% मैक्सिमम हमारे इफेक्ट देती है, ED50। इन दोनों की जब हम रेशियो लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमें पता चलता है कि कितनी डोज देनी है, कितनी पॉपुलेशन में देनी है, कब देनी है, ये सारी चीजें हमें इससे पता चल जाती है। थेराप्यूटिक विंडो हम कहते हैं इट इज बेसिकली द सेफ्टी रेंज बिटवीन द टॉक्सिक एंड इफेक्टिव डोज। ये ज्यादा एक्यूरेट है कि हमें पता चलता है इतनी जो दरमियान में गैप है ना, इसके अंदर से हमें कोई कम ज्यादा कर सकते। फॉर एग्जाम्पल थियोफाइलिन जो है 8 मिलीग्राम पर लीटर इसकी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है थेराप्यूटिक, और 18 जो है इसकी वो हमारे पास क्या है, लीथल है। सो इसकी जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो 18 है, सो इनके दरमियान जो रेंज बनेगी वो 8 to 18 बनेगी, यानी 8 से हम कम नहीं दे सकते और 18 से ज्यादा नहीं दे सकते। सो ये हमें बेसिकली वो रेंज बताती है कि इस रेंज के अंदर ये ड्रग देंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगी। ठीक हो गया। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स और विंडो ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक टॉक्सिक इफेक्ट और स्पेसिफिक इफेक्टिव डोज के ऊपर, और इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोडायनामिक्स। लास्ट बस एक चीज, सिग्नलिंग मैकेनिज्म आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जी प्रोटीन कब पढ़े होते हैं, आपके पास कोई ड्रग आके लगी है, उसने जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया है, जैक सिस्टम को एक्टिवेट किया है, आयन चैनल को एक्टिवेट किया है। सो इट कैन बी एनीथिंग। सो ये डायरेक्टली स्टीरॉइड भी हो सकती है जो अंदर जाके न्यूक्लियस पे जाके लग जाए, अंदर सेल को। टायरोसिन काइनेज को भी एक्टिवेट कर सकती है, जैक स्टेट को भी, आयन चैनल को भी, और जी प्रोटीन का रिसेप्टर को भी एक्टिवेट कर सकती है। सो इट कैन बी एनी मैकेनिज्म, सो जिसके थ्रू ड्रग एक्टिवेट होती है। जी प्रोटीन में आगे डिफरेंट मैकेनिज्म आ जाते हैं। वो आपको पता है कि अगर साइक्लिक एमपी है वो किस में एक्टिवेट होती है, IP3 किसके अंदर एक्टिवेट होता है, सो वो उसके अंदर आपको सारी चीजें, GS के अंदर क्या है, GI के अंदर क्या है, आपके पास GQ के अंदर क्या है, GQ के अंदर साइक्लिक एमपी होना है, GSGI के अंदर आपके पास जो है वो IP3 सिस्टम एक्टिवेट होना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। ये आप एक दफा, ये इतना टेबल जो है एक दफा पढ़ लीजिए कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्माकोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह फार्माकोजिनोमिक्स डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।